गांजा नहीं है ये, इट्स गंजा। नॉर्मली कोई भी बंदा इस सुपर हीरो को देखेगा तो उसके मन में प्रलय तो इसी बात की जाएगी, आखिरकार ये गंजा सुपर हीरो कैसे हो सकता है। देखने में तो ये जूनी सीन्स का भाई लगता है, लेकिन इन फालतू के क्वेश्चंस को साइड में रखते हुए तो हम बात करेंगे आखिरकार ये सुपर हीरो बना कैसे, आखिरकार इसके चने जैसे झाड़ जैसे सिर पे झाड़ियाँ क्यों नहीं है, और आखिरी सवाल, इसे अपनी कॉस्ट्यूम कैसे मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली इस बंदे का नाम रहता है सैतामा, और जैसे ही अपनी सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम पहनता है बन जाता है वन पंच मैन। ये सेम सिलसिला कुछ इस तरह से है जैसे कि पीटर पार्कर अपनी स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पा के बन जाता है स्पाइडरमैन, उसी तरह सैतामा पाता है अपनी कॉस्ट्यूम बन गया वन पंच मैन। इस बंदे का नाम वन पंच मैन इसलिए है बिकॉज अपने एक ही मुक्के में दुश्मन की टाटा फिश करने की हिम्मत रखता है। वैसे तो काफ़ी तगड़ा है लेकिन इसकी शक्ल पिद्दी जैसी है, तो क्या कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेड सिटी घोस्ट टाउन से, जहाँ पे अजीबोगरीब प्राणियों का आना रहना लगा रहता था। इवन उसी समय में हमारा सैतामा, जो कि स्कूल में जाने वाला बच्चा था, रहता था एक अपार्टमेंट में, और उसे था शौक काफ़ी सारी मांगा यानी कि जापानीज कॉमिक्स बुक पढ़ने का। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन इसके मन में भी प्रलय जागती थी कि मैं भी एक सुपर हीरो बनूं, लेकिन बच्चों की मनोकामना पूरी कहाँ होती है। तो इसी तरह से इसे एहसास हुआ कि मेरी इच्छा तो कभी पूरी नहीं होने वाली, और बड़ा भी हो जाता है, जहाँ पे इसे करनी पड़ती है नौकरी, लेकिन इसकी काली करतूत को देखते हुए नौसिखिए वाली हरकतें निकाल देता है इसका बॉस। तो जाता है एक नई नौकरी की तलाश में, लेकिन इंटरव्यू में से रिजेक्ट करके भगा दिया। मुंह पे है इतनी ज़्यादा निराशा, और कुत्ते जैसी शक्ल लग रही है जिसके मुंह पे बजे है 12। रास्ते में से एक मॉन्स्टर क्रैब जैसा जाता है और इसकी शक्ल की तरफ देखता है, समझ गया भाई तू तो चूतिया है, तू तो चूतिया है, और इसकी शक्ल पे बजे हुए 12 देख के कहता है भाई तू तो जा जा, खाली फुर्सत में निकलना। और जाते जाते अपना प्लान भी बताता है कि तुमने क्या किसी बच्चे को देखा है जिसकी ठोड़ी अजीब है, वो मेरे से नहीं बचेगा। और ऐसा कह के कल्टी मार लेता है। जैसा कि सैतामा आगे की तरफ जाता है अपनी उसी 12 बजे हुई शक्ल में, इसे दिखते हैं वही बच्चा ठोडी अजीब वाला, और पीछे की तरफ से वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, बच्चों को मारने वाला होता है, लेकिन सैतामा बड़ी आसानी से उसे बचा लेता है। तो थोड़ी बहुत फाइट वगैरह होती है जिसमें सैतामा के मुंह से खून वगैरह निकलते हैं, बिकॉज ये लोंडा काफ़ी कमज़ोर है, इतना भी पावरफुल नहीं है, उम्मीद करने की कोशिश करो। आखिर में अपने गले की टाई निकालता है और उस क्रैब की आंख में बांध के खींच देता है, और उसके अंदर का सारा वगैरह माल दत्ता वगैरह निकलता है, जिसे देखने के बाद काफी खुश हुआ बिकॉज मॉन्स्टर को इसने हरा दिया। तो फाइनली उस बच्चे को बचाते हुए उसके ग्रैंडपा के पास छोड़ने जाता है, जहाँ पे इसका ग्रैंडपा कहता है बहुत खूब बेटा बहुत खूब, तुम्हारे पास तो असीम पावर है, क्यों ना तुम दुनिया को बचाने लग जाओ। ये तो काफ़ी इंप्रेसिंग थिंग थी, दुनिया को बचाने लग जाओ, वाह। तो इसी के साथ इसे आइडिया आता है क्यों ना मैं एक सुपर हीरो बन जाऊं। तो करता है काफ़ी ज़्यादा ताकत वाली मरम्मत, जैसे कि हो गया बहुत सारे पुशअप्स, सिक्स पैक्स बनाने वाला काम, और लग जाता है दुनियादारी के काम। इवन दिन में करता है 3 बार नाश्ता, सुबह खाता है सिर्फ 1 बार केला, और इसके लिए है साफ साफ लिखा कि एसी चलाना मना है, बिकॉज सख्त लौंडे का शरीर है, पिघल जाएगा, खराब हो गया तो दुश्मनों से कैसे लड़ेगा। तो इन सब कड़ी मेहनत के साथ 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे अपने आप को फाइनली ट्रेन करता है एक अच्छे से सुपर हीरो जैसी पावर मिलने के लिए, और कोई भी मुश्किल वगैरह आती है इसके बाद उनकी करता है टाइटाई फीस हो। ये तो होगी सुपर हीरो कैसे बना। अब मेन मुद्दे के बाद इसे कॉस्ट्यूम कैसे मिली, ये भी काफ़ी अमेजिंग सी है। जाता है टेलर की दुकान पे, लेकिन वहाँ पे खड़ा था एक अजीबोगरीब आदमी। सैतामा को देखते हुए टेलर कहता है अजीबोगरीब आदमी को, भाई तू यहाँ से जा, कल आई हो। यहाँ पे आने के बाद सैतामा कहता है कि मुझे एक ट्रैकिंग सूट चाहिए, तुम मेरे लिए बना दोगे, ऑर्डर वगैरह दे देता है। इसके अलावा सैतामा उससे पूछता है कि क्या तुम सुपर हीरो कॉस्ट्यूम वगैरह भी बना सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, फटे वगैरह ना, बिकॉज मॉन्स्टर काफ़ी गंदे हैं, कपड़े अच्छे से फाड़ देते हैं। जिसे देखते हुए टेलर कहता है बहुत खूब, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन सैतामा को वो ज़्यादा पसंद नहीं आता। सो ऐसा करके सैतामा एक बार के लिए तो वहाँ से कल्टी मार लेता है, और अगले दिन अपने कपड़े लेने के लिए आता है, यानी कि वही ट्रैकिंग सूट, और पीछे पीछे आ जाता है थोड़ी देर बाद वो अजीबोगरीब बंदा, और कहता है तुम्हें पैसे देने हैं लोन अमाउंट, समझे ना, और ऐसा कह के कल्टी मार लेता है। तो ये टेलर भाई सैतामा को अपनी कहानी सुनाता है, कुछ ही दिनों में हमारी दुकान बंद होने वाली है, बिकॉज इतना लोन के अमाउंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग तो और उल्लू बना के झाड़ रहे हैं, इवन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी। मैं कुछ नहीं दे सकता इतना कुछ, मैं बंद करके जाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद सैतामा को आता है गुस्सा, और जाता है उन गुंडों के इलाके पे, दरवाजा खोला, उनकी आँख नाक वगैरह बंद देता है। ऊपर की तरफ जाते हुए इसका गैंग लीडर मिलता है, पता चला वो है एक बड़ा वाला मॉन्स्टर,
और उसकी भी टाइटा फिश करने के बीच में उन दोनों की होती है फाइट। जैसा कि टेलर वगैरह काफ़ी खुश होता है कि मेरे लिए फाइट वगैरह करने गया है और मैं फाइनली उसकी वजह से ही बच जाऊंगा, तो बनाता है अपनी टेलर वाली मशीन में बैठ के कॉस्ट्यूम बहुत बढ़िया वाली, वाह मज़ा आएगा। और जैसा कि सैतामा उस मोस्टर इवल जो कि गैंग वगैरह थी उन्हें हरा देता है, तो फाइनली टेलर की दुकान पे आने के बाद वापस टेलर देता है उसे गिफ्ट, ये लो कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए, और उसे पहन के बन गया हमारा सैतामा वन पंच मैन। अब अगला सवाल, ये बेचारा टकला कैसे हो गया, बिकॉज अब तक तो हमने देखा था कि इसके सिर पे बहुत तगड़े वाले बाल थे। असल में इस लोंडे ने सुपर हीरो बनने के लिए काफ़ी तगड़े वाली मेहनत करी है, और मेहनत करते करते धीरे 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 समय बीतता गया और बेचारे के चने जैसा झाड़ जैसा सिर टकला हो गया और बेचारा बन गया हमारा गंजू मैन। इट्स नॉट जोनी सीन्स, बिकॉज दोनों अलग अलग है, इवन डोले शोले देख सकते हो, वो बेचारा सुक्का मरीज है। आई होप वीडियो अमेजिंग लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भेज दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।